हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरी मुलाकात आपसे कई दिन बाद हो रही है। लगभग जो गर्मियों का है वो आगाज़ शुरू हो गया है और फरवरी मंथ की ये एंडिंग है और मार्च की जो है अब बिगनिंग होने ही वाली है। और गर्मियों के साथ जो होता है ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। मैं आपके लिए आज एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है, आप घर में बना सकते हैं फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। एक बाउल के अंदर ये कुछ अंगूरों के गुच्छे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और ये एक वाटरी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। और साथ में मैंने ये ले लिया है, दही ले लिया है। और ये जो दही है इसके अंदर जो है मैंने बूरे को जो है वो मिक्स कर दिया है। और साथ में अब मैं धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो अंगूर डाल रही हूँ। मैंने बूरे को इसमें पहले ही मिक्स कर लिया था, अब मैं इसमें अंगूर डाल रही हूँ। जो अंगूर थे वो पहले मैंने फ्रिज में रखे थे, बिल्कुल चिल्ड थे। और ये जो दही है वो भी बिल्कुल ठंडा है, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं उसके मुताबिक ये मैंने किया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है बिल्कुल चिल्ड रखते हैं, लेकिन अंगूरों को फिर भी मैं कहूँगी धो लें पहले, चाहे आप उसे फ्रिज में रेफ्रिजरेट करें या ना करें, लेकिन धो लें। और इस तरीके से आप कोई भी इसमें फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने तो खाली अंगूर ही लिया है क्योंकि इस सीज़न में अंगूर बहुत आ रहे हैं, और भी फ्रूट्स होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये आपकी विश के ऊपर है। और ब्लैक अंगूर भी आप डाल सकते हैं, ये तो हरे अंगूर मैं डाल रही हूँ। अंगूर की भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये एक ऐसी डिश आपकी बन जाती है जो आप एज ए डेज़र्ट भी इसे ले सकते हैं। स्मूदी तो नहीं कहेंगे इसे हम। और ये बहुत ही ठंडी होती है और आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी इसको खाने के बाद। आप खाने के बाद खाएं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। या आप इसको शाम के समय भी ले सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में जो होता है हम लोगों को मैक्सिमम पानी पीना चाहिए। वैसे तो हर सीज़न में पीना चाहिए, लेकिन गर्मियों के सीज़न में तो ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए कि पानी की हमें कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही जो है ईजी सी एक मैंने डिश आपको बना के बताई है। आपने देख लिया, दही लिया था मैंने, और जो दही आप घर में भी जमा सकते हैं या मार्केट से आप प्रेफर करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। साथ में उसके अंदर बूरा मिक्स कर दिया था मैंने, क्योंकि चीनी को कई बार मिक्स होने में टाइम लगता है। और साथ में ये मैंने ठंडे अंगूर डाल दिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है, डेफिनेटली इसे ट्राई करना आप। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी डिश है। इसे कोई बच्चा भी बना सकता है, तो इसे बनाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, टाइम ये कंज्यूम नहीं करती हैं और बहुत टेस्टी लगती हैं। अब जैसे ये मैंने ठंडी बना ली है, इसके बाद मैं इसे दोबारा से फ्रिज में नहीं रखूँगी, रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडी थी। हाँ, अगर ये ठंडी नहीं होती तब मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ठंडी खाना चाहते हैं या नॉर्मल खाना चाहते हैं। लेकिन एक बारी अगर आपने फ्रिज में से दही निकाला है या फ्रिज में से आपने अंगूर निकाले हैं या कोई भी फ्रूट निकाला है, तो उसके बाद दोबारा फ्रिज में ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। और इस तरीके से जो डिश है ये बहुत ही सिंपल है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की जो रूटीन है उसके अंदर एक और जो इम्पॉर्टेंट काम है उसमें से है ये थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन का वर्क, जो मैं ऑल्ट्रेशन का वर्क कर रही हूँ। तो जो ऑल्ट्रेशन है वो मैं कई बारी करती हूँ, जैसे हैमिंग वगैरह है, और नीडल वर्क तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ। पहले भी एक वीडियो में शायद मैंने शेयर किया है कि मैं जो है निडल वर्क करती हूँ, और अगर नहीं शेयर किया है तो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं वो मेकशिफ्ट टेलर्स को दे देते हैं अपनी सोसाइटी के नीचे अगर होते हैं। लेकिन बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे ये जो स्टिचिंग का जो वर्क है या एम्ब्रॉयडरी वगैरह है ये मुझे आती है, ये मैंने सीखी हुई भी है, और मुझे मेरी मम्मी से भी ये सीखने को मिला, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी कर लेती हैं ये सब। तो जैसे पहले टाइम में तो लोग जो होते थे वो कहते थे कि जो फीमेल्स होती हैं उनको ये आना एसेंशियल होता है। तो मेरी मम्मी को ये सब कुछ आता है, उन्होंने खुद अच्छी खासी हायर स्टडीज़ के बावजूद भी ये सब कुछ सीखा। उन्हें और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क आते हैं जो अभी मुझे नहीं आते, एंड स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम हर। और इसी तरीके से जो होती है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर पे ही हम लोग फैमिली में ही सीख लेते हैं। बट नाउ दैट टाइम इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, और लोगों को कई बार लगता है कि इसके लिए हमें क्रैश कोर्स करने चाहिए या इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। तो जो कुछ भी अगर हमें घर से सीखने को मिलता है तो वी शुड डेफिनेटली फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। उससे ये एक चीज़ बेनिफिट हमें ये मिलता है
कि हम जो होता है कि हमारे जो घर के अंदर जो टैलेंट होता है, बहुत सारा ऐसा टैलेंट होता है जो हमें भी नहीं पता होता है। जैसे मेरी मदर को बहुत सारी चीज़ें आती हैं या बहुत सारी ऐसी कुकिंग की इस टाइप की रेसिपीज़ आती हैं या उन्होंने कुछ कोर्स किया हुआ है, तो अगर हम लोग सीख लेते हैं तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी सी जो सब करती रहती हूँ। और जो ऑल्ट्रेशन का वर्क है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इस मशीन से जुड़ी हुई भी मैं एक आपको कहानी बताती हूँ। जैसे कि उषा की मशीन है, तो ये बहुत साल पुरानी मशीन है। ये मेरी एक्चुअली में मम्मी की नानी की मशीन है। ये बहुत पुरानी मशीन है, उन्होंने ख़रीदी थी और उन्होंने मेरी नानी को दी थी और मेरी नानी ने मेरी मदर को दी थी। और अब हम लोग चलाते हैं इस मशीन को। तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ये ट्रांसफ़र होती गई। और कहीं ना कहीं इसके पार्ट अभी भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, कभी इसको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो टाइम टू टाइम हम करवाते हैं। और मैं खुद भी इसको, क्योंकि मशीन है तो इसे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। और इसको कई बारी मैं धूप में भी रखती हूँ क्योंकि ताकि इसके जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली रन कर सकें। और क्योंकि कई बारी काफ़ी टाइम तक मशीन को मैं चलाती रही हूँ, तो ये भी रहता है कि ये कहीं ना कहीं मशीन जो होती है, क्योंकि वो इसका जो होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑपरेशन इसका होना बहुत ज़रूरी होता है कि ये प्रॉपर जो है वो रन कर सके। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको धूप के अंदर रख देती हूँ ताकि ये प्रॉपरली चल सकें। सो इस तरीके से जो होता है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमें फैमिली से ही मिलती हैं कि किसी चीज़ की हमें केयर भी कैसे करनी चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी मैं केयर भी कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं काम भी करती हूँ। मम्मी ने तो बहुत सारी हम लोगों की ड्रेसेस वगैरह भी इस मशीन पे बनाई हैं। अब तो जनरली हम लोग जो होते हैं रेडीमेड ही पहनते हैं। कभी कभार कोई जैसे कुर्ती वगैरह है वो स्टिच कर लेते हैं या कुछ पैंट या प्लाज़ो वगैरह कर लेती हूँ मैं भी। तो लेकिन जनरली तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता तो नहीं करते। लेकिन ये जो ऑल्ट्रेशन का छोटा मोटा काम होता है ये मैं मेकशिफ्ट टेलर को नहीं देती, ये मैं खुद ही करती हूँ। क्योंकि इतने काम पे डिपेंडेंसी दूसरे पे नहीं होनी चाहिए। ये छोटा मोटा काम तो इंसान खुद कर सकता है और खुद कर भी लेना चाहिए। और पहले भी सब लोग खुद ही करते थे और पता नहीं, मुझे लगता है लेडीज़ इतना सारा काम मैनेज करती थी जिसमें वो घर को संभालने से लेके आजकल तो पर्टिकुलर एक एक बात के लिए कहा जाता है होम मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, गार्डनिंग मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट। पहले लोग बहुत काम कर लेते थे, एक्चुअली में वो वेल मैनेज्ड होते थे। अब हर चीज़ को इस तरीके से सेपरेट करके दिखाया जाता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो हैक्टिक वर्क होता है। ये बात डिपेंड करती है कि हम काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं या किस तरीके से अपने काम को एक रिस्पॉन्सिबल वे में करते हैं, ना कि एक ऐसे वे में करते हैं जिसमें हमें लगे अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। क्योंकि ये घर का काम होता है, कोई किसी दफ्तर का या ऑफिस का काम नहीं है कि जिसमें हमें ये सब करना है कि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, ये सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि लोगों ने घरों के अंदर भी डिपार्टमेंट से खुद ही क्रिएट कर लिए हैं। वो ऑफिस तक सीमित रहता है, फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता। जो काम जिसको आता है वो कर लेता है और जो काम जिसको नहीं आता वो दूसरे से सीख ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ताकि एक काम अगर वो कभी नहीं भी है इंसान या उसकी तबीयत नहीं ठीक है या वो कभी आउट ऑफ टाउन है या घर के बाहर है, तो कम से कम आप वो काम कर लें या उसके हाथ बटा दें, हेल्प कर दें, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये सब ट्रेडिशन कहीं ना कहीं हम इंडियंस का एक ट्रेडिशन रहा है, फैमिली ट्रेडिशन सबके रहे हैं। तो हम लोगों को इसको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना चाहिए और ये छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं ऑल्ट्रेशन कर रही थी तो मैंने कहा ये सब मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आपके यहाँ भी कोई ना कोई इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग करते होंगे, चाहे वो स्टिचिंग की हो, एम्ब्रॉयडरी की हो या कोई भी नेटिंग की हो। और ये एक्टिविटीज़ हमें बहुत सारा एंगेज रखती हैं अपनी लाइफ में और काम में। और मैं आपके साथ अभी एक रेसिपी जो है वो मैंने शेयर करी है और वो भी बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, ठंडी रेसिपी है। आप उसको ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो आपको वो एक रेसिपी के बारे में बताया है जो मैंने आपसे शेयर की है, उसमें बाय मिस्टेक मैंने फरवरी मंथ बोल दिया। एक्चुअली मुझे बोलना दूसरा मंथ था, जो अभी ये मंथ चल रहा है ये मंथ बोलना था, मैंने बैक मंथ का बोल दिया। तो उसके लिए जो है मैं सोचा कि मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं कि वो बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। क्योंकि कई बार कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि नहीं आपने इस तरीके से बोल दिया। हाँ, वो मेरे से बाय मिस्टेक हो गया, मुझे ध्यान में नहीं रहा। तो मैंने मंथ नहीं चल रहा है, वो बैक मंथ था, प्रीवियस मंथ था। तो वो प्रीवियस मंथ मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, मुझे बोलना अभी के मंथ का था। तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी बहुत जाती हैं, लेकिन मैंने कहा उसको मैं रेक्टिफाई कर दूं। वहाँ पे तो मैं एडिटिंग नहीं करा मैंने उसको, लेकिन मैंने कहा चलो वर्बली मैं उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकती हूँ तो मैं आपको बता दूँ।
कि हाँ वो बाय मिस्टेक हो गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो फरवरी मेरे से गलती से हो गया, बोलना मुझे इस मंथ का था, और उस डिश को आप ज़रूर ट्राई करना।